अगर तुमने मेरी रिसेंट वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि मैंने पुष्पा 2 के रिव्यू के साथ टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवी बागी 4 का पोस्टर का भी थोड़ा सा रिव्यू डाला था। जिसके बाद देखा कि बागी 4 के पोस्टर के ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही है। कोई टाइगर को ट्रोल कर रहा है तो कोई बोल रहा है कि शायद मूवी अच्छी हो सकती है। तो इसलिए बागी 4 के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बनाने के बारे में सोचा ताकि कुछ बहुत व्यूज आ जाए और हो सकता है कि तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो 17 नवंबर को पुष्पा 2 का जब ट्रेलर आया उस टाइम पे पूरे इंडिया में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था पुष्पा 2 का ट्रेलर। तो इसके अगले ही दिन 18 नवंबर को टाइगर श्रॉफ अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालते हैं जहां पे उन्होंने ऑफिशियली बागी 4 का एक पोस्टर डालते हुए अपनी नेक्स्ट मूवी का अनाउंसमेंट किया। अब देखो, मुझे इस मूवी से ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं और शायद तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तक इस मूवी के जो 3 पार्ट निकल चुके हैं उससे हमें अंदाजा लग चुका है कि इस मूवी की स्टोरी, एक्शन और टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग कैसे होने वाली है। जहाँ पे भाई पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज्यादा खराब भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली देखे तो दोनों ही मूवी एक फुल एंटरटेनमेंट मूवीज थी। ऊपर से दोनों ही मूवीज ने पैसा अच्छा खासा कमाया था। मुझे जितना पता है कि बाकी रिलीज हुई थी 2016 में और इसने उस टाइम पे ही 250 करोड़ का कलेक्शन किया था। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये नंबर्स बहुत ही कम है तो भाई ये मूवी टाइगर श्रॉफ की सेकंड मूवी थी और एक नए एक्टर के लिए जिसने 1-2 ही मूवीज की है उसको एज ए लीड कैरेक्टर के तौर पर लेके 250 करोड़ का कलेक्शन करना कम बात नहीं है। जिसके 2 साल बाद बागी 2 आती है और मुझे लगता है कि टाइगर श्रॉफ के करियर की एज ए लीड कैरेक्टर सबसे बेस्ट मूवी यही है। मूवी ने अच्छा खासा पैसा तो कलेक्शन किया था। इसी के साथ मूवी की जो स्टोरी थी, कुछ ऐसे भी न्यूज थी कि बागी 2 जिस मूवी से इंस्पायर्ड हुई थी, मतलब कि जिस साउथ की मूवी से इसे कॉपी किया गया था, वो मूवी साउथ में फ्लॉप हो गई थी। वो मेकर्स के लिए सच में एक कंपटीशन की बात थी, एक नए एक्टर के साथ, रीमेक स्टोरी के साथ, ऊपर से ओरिजिनल फ्लॉप है, उस पर मूवी बनाना सच में बॉलीवुड का गोल्डन एरा था वो टाइम। इसके 2 साल बाद फिर से आती है बागी 3 और इस टाइम पे टाइगर श्रॉफ का एक नाम भी बन चुका था, क्योंकि उसके पिछले साल टाइगर श्रॉफ ने वॉर जैसी मूवीज में काम किया था और उनकी तारीफ भी की गई थी मूवी में। तो फिर से एक रीमेक मूवी के साथ एकर्स फिर से थिएटर में उतरते तो हैं, लेकिन ऑडियंस को इस बार ज्यादा मजा नहीं आता है, क्योंकि इसके पिछले 2 पार्ट थे उसके एंडिंग में टाइगर श्रॉफ अकेले ही पूरे आर्मी के बेस को सबको मार देता है और सच में हम उस टाइम पे ये सब सीन्स थिएटर में देखना बहुत मजा आता था। लेकिन जब लॉकडाउन के बाद थिएटर फिर से खुलने लगे उस टाइम पे ही बागी 3 रिलीज हुई थी और ऑडियंस का मूवीज को लेकर टेस्ट बहुत ही हद तक चेंज हो चुका था। इवन कि मैं खुद बागी 3 थिएटर में देखने गया था। लोग मूवी का मजा तो ले रहे थे, लेकिन उसी के साथ थिएटर में ही मजाक भी उड़ा रहे थे, क्योंकि मूवी के एंडिंग में अपना टाइगर अकेले ही टैंक्स के साथ, हेलीकॉप्टर्स के साथ, अपने विलेंस और उसके आर्मी के साथ भिड़ जाता है, जो कि थोड़ा बहुत अनरियलिस्टिक हो जाता है। और इस टाइम पे ऑडियंस लॉजिक पर भरोसा करने लगी थी। सो लॉजिकली बागी 3 में हमें जो सब देखने को मिलता है वो शायद ही कभी पॉसिबल होगा। जिसके बाद भी ऐसा नहीं कि मूवी थिएटर में पिट गई थी, पूरे इंडिया में बस 25% थिएटर्स ही ओपन थे, जिससे कि मेकर्स को फिर से इंस्पिरेशन मिला इसका पार्ट 4 बनाने का। अब अगर इस पोस्टर की बात करें तो भाई पोस्टर तो भाई अच्छा है, मुझे पोस्टर देखकर बहुत ही अच्छा लगा और पोस्टर के साइड में लिखा भी हुआ है कि दिस टाइम ही इज नॉट द सेम। तो हो सकता है कि टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर इस मूवी में थोड़ा बहुत साइको हीरो टाइप होने वाला है, जस्ट लाइक एनिमल का रणविजय, जो कि शायद अपनी गर्लफ्रेंड, भाई या बेटी या माँ या बाप, किसी को तो बचाने के लिए सबको मारने निकल पड़ेगा। और कुछ ये भी न्यूज है कि इस मूवी को साउथ के डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं साजिद नादियाडवाला अपने टाइगर श्रॉफ को फिर से कैसे एक नए कैरेक्टर में इस तरह के रोल में हमें प्रेजेंट करने वाले हैं। तो तुम्हें कैसा लगा पोस्टर, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना और इस तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।